नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी अपडेट है। सुनवाई होनी है नहीं होनी है, इस पे बहुत लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे कि इस बार भी डेट बढ़ जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। अभी तक लिस्टिंग तो नहीं आई है, लेकिन बहुत ही सकारात्मक चीज़, डेली इम्प्रूवमेंट हो रहा है। क्योंकि पेमेंट का फैसला सुप्रीम कोर्ट से होना है, तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से। और हमने आपको लोगों को बता चुके हैं हम कि कोई मेरा सूत्र नहीं है और कहीं मेरा आदमी नहीं है, केवल जो पोर्टल पे रहता है उसी को हम आप लोगों के सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पे फिर से अपडेट हुआ है, जो सेबी है उसके तरफ से जो लीगल टीम है, उसका एक लीगल फॉर्म है, उसके द्वारा 2 आईए फाइल किया गया है आज ही 23 अगस्त को। एक तो आईए फाइल किया गया है, वो अपना जो एक्सपेंस की है सहारा का पैसा रिकवरी करने में, उसके रिम्बर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी है कि इतना खर्चा मेरा हुआ है। और ये हम देखे नहीं है आईए को, ये समरी में दिखाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के साइट पर ही कि ये रिम्बर्समेंट के लिए आईए है। और दूसरा आईए सेबी का ही मॉडिफिकेशन और डायरेक्शन के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। जैसे कि हम आप लोगों को बताए थे कि सहारा ने भी अपना आईए फाइल कर दिया है कि मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर। तो दूसरा पक्ष जो सेबी है, जो कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया है पिटिशनर के तरफ से भी 2 आईए लग चुका है, वो भी 23 अगस्त के डेट में। ये बहुत बड़ा अपडेट था, क्योंकि जो लोग बोल रहे थे कि टल जाएगा अगला डेट मिलेगा, तो लग नहीं रहा है कि टलेगा इस बार। क्योंकि दोनों तरफ से अगर आईए फाइल किया जा रहा है, दोनों पार्टी एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं ये है कि इस बार केस का निस्तारण होना ही है। क्योंकि जब अप्रैल में केस लिस्ट हुआ था, जब 22 को आदेश दे दिया गया कि अगला, तो उस समय दोनों तरफ के वकील, सहारा के भी और सेबी के भी, सहमति से कोर्ट में जाके मेंशनिंग करा के अगला डेट ले लिए। क्योंकि बहुत सारा आईए का जवाब देना है, लमसम 200 आईए पेंडिंग है 2014 से लेकर अभी तक। हो सकता है कि सारा दस्तावेज नहीं तैयार हुआ हो, हम लोग तो मान लीजिए बोल रहे हैं कि जानबूझ के, लेकिन बहुत सारा प्रक्रिया रहता है। और ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ एक लाइन में भी इधर उधर हो सकता है। तो रिक्वेस्ट अगर किया गया है सहारा की तरफ से चाहे सेबी की तरफ से, तो कोर्ट ने मान लिया कि ठीक है 4 महीना बाद आप आइए। लेकिन इस बार डेट बढ़ने की कहीं कोई संभावना नहीं है, और ये दोनों पक्ष से जो आईए फाइल कर दिया गया है। और तीसरा एक अपडेट है कि 21, 22, 23 अगस्त को ही गौतम अवस्थी के द्वारा लमसम टोटल 19 एफिडेविट फाइल किया गया है। ये उससे भी बड़ा अपडेट है। तो गौतम अवस्थी जी किसके लिए एफिडेविट फाइल करेंगे? सहारा की तरफ से। तो 19 एफिडेविट फाइल किया गया है सहारा की तरफ से 21 और 22 और 23, ये लगातार पिछले 3 दिनों में। तो ये इंप्रूवमेंट बताता है कि सुनवाई पक्की है। इंतजार है तो केवल लिस्टिंग का। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में ये कोर्ट लग जाए, ये केस लग जाए, तो सारा मैटर ही तीन दिन में खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस एग्रेवेडनेस से सीजेआई अभी फैसला ले रहे हैं, जैसे आप कलकत्ता वाला ही मैटर ले लीजिए, कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेके केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी तलब किया है, जो कि मर्डर और रेप का केस है डॉक्टर का। तो उस तरह से इस केस को त्वरित सुनवाई करते हुए, और 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार लगे, जैसे एसबीआई वाला मैटर में हुआ था, तो ये काम कोई कर सकता है तो अभी के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हम रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि आप लोग भी यही मनाइए कि 3 जजेज बेंच में तो सुनवाई होना ही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में भी ही सुनवाई हो जाए इस केस का। ऐसा हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि मे भी हो सकता है कि 3 जजेज बेंच में लिखा गया है, किस जज के सामने लगेगा ये तो कहीं लिखा नहीं हुआ है। और 200 आईए जो पेंडिंग था, जिससे अप्रैल से डेट बढ़ा के सितंबर किया गया था, और इस बार गौतम अवस्थी जी के द्वारा 19 एफिडेविट और सेबी के तरफ से अपना रिम्बर्समेंट पैसा मांगना कि जितना मेरा खर्चा हुआ है, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि अब फाइनल डिसीजन आएगा, चाहे वो किसी के पक्ष में आए, सहारा के पक्ष में आए, सेबी के पक्ष में आए। लेकिन जो तीसरा मेन पक्ष है जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, वो है इन्वेस्टर। उसके तरफ से विश्व भारती के जो हैं हमारे कुशवाहा जी, वो एक रिट डायल किए थे, वो भी इसी केस में टैग कर दिया गया था। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने भी माननीय एडवोकेट साहब को एक्टिव करके और अपना भी पक्ष जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में रखने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि कहीं हम लोग देर हो जाए।
कि अगर सहारा के भी पक्ष में आता है मैटर या सेबी के पक्ष में आता है, इन्वेस्टरों का क्या मिलेगा? सहारा तो बोली है कि हम अपना रियल एस्टेट हाउसिंग का पैसा दे दिए थे और हमको दोबारा पेमेंट करना पड़ रहा है सहारा सेबी अकाउंट में। जितने कंपनियों से लेके वो पैसा डाली है वो अगर आएगा तो अपने कंपनी में ले लेगी। जो सोसाइटियों का 2253 करोड़ था वो रिलीज हो चुका है। सेबी के पक्ष में अगर आता है तो वो सेबी तो कहती है कि सब मेरा रिकवरी है, डिफॉल्ट है। न्यूज़पेपर में भी आप लोग पढ़े होंगे कि 73,000 करोड़ का सेबी का रिकवरी पेंडिंग है, जो कि अलग अलग न्यायालय में चल रहा है, जिसमें से 61% ऑफ रिकवरी सेबी इसका सहारा और पीएससीएल के मैटर में है। तो उसमें उसका रिकवरी 13,000 करोड़ कमर्शियल से और 25,000 करोड़ आपका रियल एस्टेट और हाउसिंग का मिला के, तो लमसम 40,000 करोड़ तो सहारा ग्रुप से ही रिकवरी उसका प्रिंसिपल का बाकी है, बाकी इंटरेस्ट अलग है। तो ये सब लंबित है और कोर्ट का निर्णय पे डिपेंड करता है कि क्या ये पैसा सेबी में जाएगा कि नहीं जाएगा, और सेबी रिकवरी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर दे देती है तब निवेशकों का क्या होगा। तो जरूरत है जो तीसरा और मेन पक्ष है हम लोगों का, उसको एक्टिव होने का और जल्द से जल्द इस केस में अपना भी आइए या अपना जो भी एडवोकेट से मेंशनिंग कराना है, ताकि हम लोग पीछे नहीं रहे और हम लोग का भी बात वहां सुना जाए। क्योंकि सेबी ने भी अगर जो बात बोली थी कि हाँ इन्वेस्टर ये लोग लेने नहीं आए पैसा, तो कैसे आएंगे? बॉन्ड तो कन्वर्ट हो चुका था, बॉन्ड था ही नहीं किसी के पास। लेकिन सेबी ने ये पूरा बात नहीं बताया कि बॉन्ड के बदले में नया बॉन्ड क्यू सॉप का दे दिया गया, क्योंकि नियम कानून से चल रही है कि हमको मात्र 3 ही कंपनी से मतलब है, रियल एस्टेट, हाउसिंग और कमर्शियल। यही सेबी के प्रीव्यू में, बाकी क्या करती है इससे सहारा हमको नहीं मतलब है। क्योंकि जहां पैसा इंटरेस्ट पे देने के लिए उठाया जाता है, इन्वेस्टमेंट के रूप में उठाया जाता है, वहीं से भी इन्वॉल्व है। तो क्यू शॉप में ना ये बोली है कि इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, सोसाइटियों उसके दायरे में आते ही नहीं, तो क्या जानती है? तो अपना पल्ला झाड़ ली कि हम तीसरे को नहीं जानते हैं, हमारा काम था रियल एस्टेट हाउसिंग का, अगर आप बॉन्ड लाएंगे तो हम पैसा दे देंगे। तो बॉन्ड तो सुब्रत है सहारा ने मंगवा लिया बिना पैसा दिए हुए, और लोगों को धोखा में रख के, एजेंट को धोखा में रख के बॉन्ड कलेक्शन कराया गया। ये तो मामला उजागर है बहुत दिनों से, हर एक कोर्ट में ये बोला गया है कि पैसा नहीं दिया गया, कैश में पेमेंट दिखाया गया और उधर रिसीविंग दिखाया गया क्यू शॉप में, इसी को कन्वर्जन बोलते हैं। तो ये सब मैटर सुप्रीम कोर्ट तक लिखित में कोई लेके जा सकता है, तो कोई एडवोकेट जाएगा, कोई जो उसमें केस फाइल किया है। तो हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि जल्द से जल्द इसमें लगा के लिंक किया जाए, नहीं तो अगर हम लोग पीछे रह गए और केस का फैसला आ जाता है तो ये अन्याय हो जाएगा। अगर सेबी के पक्ष में ही आ जाए फैसला तो इन्वेस्टरों का क्या मिलेगा? पैसा तो सीज हो जाएगा, और सहारा के पास भले 4 गुना संपत्ति हो, देने के लिए तो 1 रुपया नहीं है अभी। तो जब ये इसी बहाने टालते आ रही है कि सहारा सेबी का निस्तारण हो जाएगा और पैसा ये मान रही है कि हमारे पास ही आएगा, तब हम भुगतान शुरू कर देते हैं। अगर सहारा के पक्ष में ही आदेश आ जाता है तो ये तो जो लोग अभी इसका गुण गा रहे हैं वही लोग बताएंगे कि अगले दिन से ऑफिस खुलता है और भुगतान होता है कि नहीं होता है। बीच में एक पोर्टल आया, पोर्टल पे भी बहुत सारे डिफिशियंसियां, बहुत सारा चीज दिक्कत तो आया, लेकिन एक दो चीज क्लियर भी हुआ है पोर्टल आने से, कि सहारा ने किस तरह से गलत काम किया है। क्योंकि एक ही मेंबर का 4 ठो मेंबरशिप देना जो गलत था सहारा ने दिया, बिना इनकम टैक्स रिटर्न का जमा करा लिया, बताया नहीं कि हमको ITR चाहिए, तोड़ दिया। 1 लाख अगर जमा करने आप लेके जाएंगे तो 10-10 हज़ार का 10 को बॉन्ड बना दिया जाएगा कि आपको इनकम टैक्स से बचा रहे हैं, तो ये तो टैक्स का चोरी है। ऐसा नहीं होता है। अगर सेम डे में अगर 100 को बॉन्ड आप बनवा लेते हैं और एक ही आदमी के नाम से कि इनकम टैक्स बचेगा, तो ऐसा नहीं होता है। सब जोड़ के एक जगह एक काउंट होता है। लेकिन सबका फाइन पेनल्टी तो इस पे हुआ ही है समय समय पर, और बहुत सारा मामला चल रहा है। लेकिन फंस गए हैं जमाकर्ता, उससे ज़्यादा एजेंट, क्योंकि लोग समझ नहीं पाए थे इसका जो लेन देन था, जो चकमा देने का तरीका था, वो भी 2010 के बाद से स्पेशली लोग बोल रहे थे कि जब हम लोग काम कर रहे थे तो ठीक था, आज गड़बड़ हो गया। तो जब सहारा के पास सारा लाइसेंस था, RBI का लाइसेंस था और समय पे भुगतान हो जा रहा था, तो सहारा को अच्छा बोला जाता था। जब ये भुगतान करने में विलंब करने लगी, फर्जीवाड़ा पे उतर गई, रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा नहीं दे के कन्वर्ट कर देना क्या है? फर्जीवाड़ा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ हो गया है कि भाई आपने भुगतान नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये प्रूफ कर देती, मान लीजिए कि बड़े बड़े एडवोकेट को रख के कि हाँ सहारा ने भुगतान कर दिया, तो ये तो चैलेंज हो जाता हमारे न्यायपालिका के सिस्टम को, कि बिना पेमेंट किए हुए भी बड़े बड़े वकील को रख के हमने प्रूफ कर दिया कि हमने भुगतान कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम ऐसा है कि उसको ये भेद नहीं पाए, और लास्टली नहीं माना कोर्ट ने कि अगर आप भुगतान किए हैं तो आपको अकाउंट में करना था, जब तक अकाउंट में नहीं कीजिएगा हम नहीं मानेंगे, काम खत्म। इतना ही कोर्ट ऑर्डर दिया है। अब रहा बात कि हमने RTI भी किया था कि
अगला सुनवाई है कि नहीं है सेबी में। इसके पहले किया था कि कितना का प्रॉपर्टी आपके पास मॉर्गेज है या अटैच है या नहीं है, उसका लिस्ट दीजिए। तो 71 जगह का संपत्ति का लमसम 2013 का वैल्यूएशन रिपोर्ट के हिसाब से 20,000 करोड़ का डीड जमा था सेबी में, वो लिस्ट हमारे पास आया था। अब हमने पूछा था कि जो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम पर है, जमीन मालिक का नाम बताइए, क्योंकि जमीन मालिक अलग अलग हैं, अलग अलग कंपनियों के नाम पे संपत्ति था। तो इसमें ये बोल के टाल दिया गया है कि ये बहुत लंबा चौड़ा डाटा है और अलग अलग ऑफिसेज में मेरा है और फाइल वाइज मेंटेन किया हुआ है, तो ये संभव नहीं है कि आपको सबका डिटेल दिया जाए, और आरटीआई में ये परमिशन भी नहीं देता है कि देंगे, इसको कह के टाल दिया है। हमने ये भी पूछा है कि अटैचमेंट किस किस कंपनियों का है, तो बोली है कि मात्र 3 कंपनियों का रिकवरी और अटैचमेंट से हमको मतलब है, और उसके चारों डायरेक्टर से। तो सेबी ने अपना पल्ला, और ये भी हमने पूछा था कि वैल्यूएशन रिपोर्ट आप एमबी वैली का दीजिए, पटना वाला जमीन का दीजिए, तो वो बोल के ये मना कर दिया कि बहुत लंबा चौड़ा डाटा हो जाएगा, ये देने लायक नहीं है आरटीआई में, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन हमने पूछा था कि आप ऑक्शन कितने प्रॉपर्टी का कर चुके हैं, तो वो डाटा दिया है। लमसम 5 जगह के प्रॉपर्टी का ऑक्शन सेबी ने किया है, और 5 जगह का जमीन को बेच के सहारा ने पैसा सहारा सेबी में जमा किया है। ये डिटेल दिया गया है मात्र 5 प्लेस का, जिसमें पटना का नाम नहीं है। हम पूछना चाह रहे थे कि पटना और जगह पे जो जमीन बिकी है उसका इंफॉर्मेशन सेबी को है कि नहीं है, तो इसमें यही लिखा गया है कि 5 जगह जो है, मदुरई है, चेन्नई के साइड का जमीन है, उससे 226 करोड़ रुपया सहारा ने जमा किया है और उसका ओरिजिनल डीड ले गई, और 5 जगह का ऑक्शन सेबी ने किया है जिससे 126 करोड़ रुपया आया, और ये सारा रुपया मिला के आपका 15,775.50 करोड़ रुपया होता है प्रिंसिपल अमाउंट जो कि जमा हुआ है, जबकि टोटल जमा करना था इसको 25,781 करोड़ रियल एस्टेट हाउसिंग के मामले में प्रिंसिपल अमाउंट। लोग कहीं 17,000 बोलते हैं, कहीं 30,000, ऐसा हम नहीं बोलिए। आरटीआई का जवाब मेरे पास है और मेरे नाम से है। ये इसमें बोला गया है कि 17,775.50 करोड़ रुपया है सेबी में जमा है सहारा का प्रिंसिपल, जो विथ इंटरेस्ट 20,894 करोड़ 31 मार्च 2024 के डेट में सहारा सेबी में है, और वो 5 करोड़ देने के बाद, मतलब 15,000 करोड़ प्लस 5,000 करोड़ उसका इंटरेस्ट आज के डेट में मान लीजिए आप, तो 20,894 करोड़ 31 मार्च 2024 तक था, 6 महीना का उसमें ब्याज बढ़ा होगा। तो डाटा आ गया है 20,000 करोड़ का, जो कि सहारा सेबी में लिक्विड अमाउंट सहारा का पड़ा हुआ है, प्लस 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी जो कि दिया गया था उसका ओरिजिनल डीड सेबी को, उसमें से लमसम दोनों मिला के ऑक्शन और सहारा के द्वारा मिला के 500 करोड़ के आसपास का बिक्री हो चुका है। तो बाकी 19,000 करोड़ का वैल्यूएशन का प्रॉपर्टी होगा। याद रखिएगा वैल्यूएशन है उतना का, सर्कल रेट नहीं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 20,000 का तो सरकारी वैल्यू है तो इसका 1 लाख करोड़ होगा। वैल्यूएशन मार्केट रेट होता है, या मैंने उतना में प्रॉपर्टी उसके आसपास ही बिकता है, 5-10% ऊपर नीचे। लेकिन 2013 का वैल्यूएशन है तो हम मान लेते हैं कि 3 साल पर हर वैल्यूएशन चेंज होता है, 10-20% बढ़ेगा हर एक 3 साल पे, तो वो डबल हो जाएगा। तो लमसम 40,000 करोड़ का प्रॉपर्टी दिया है। अब इसमें यह भी क्लियर हो लीजिए कि केवल टोटल प्रॉपर्टी का डिटेलिंग नहीं कि सहारा के पास इतना ही प्रॉपर्टी है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टोटल ऐसा नहीं है कि 20,000 करोड़ का प्रॉपर्टी सहारा का है, जो सेबी में ये लिस्ट अपने से दिया है वो इतना का दिया है, जिसमें 71 जगह का लमसम 7,000 एकड़ जमीन का डिटेल है और टोटल 3200 डीड है। ये क्लियर हो लीजिए, क्योंकि इसका जो बोला जाता है कि एमबी वैली 10,000 एकड़ में फैला हुआ है, तो टोटल प्रॉपर्टी जब सेबी के पास 7,000 एकड़ का है तो और भी इसके पास प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ये सब चीज को क्लियरिटी से आप लोग जानिए। हम किसी का पक्ष और किसी का ये बुराई करने के लिए नहीं है, जो सच्चाई है वो बताने के लिए। लेकिन अब मेन फोकस हम लोग का सुप्रीम कोर्ट पर है कि सुनवाई लमसम तय है कि होगी ही, क्योंकि इतना इम्प्रूवमेंट होना बहुत चीज़ बोलता है। और सेबी में हमने आरटीआई करके भी पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई डेट लगा है, आपको पता है, आपको कुछ नोटिस है, तो इस आरटीआई में भी लिख दिया गया है कि जो हियरिंग है वो शेड्यूल किया गया है 3, 4, 5 सितंबर को, और इस आरटीआई का जवाब हमारे पास कल आया है। 10 तारीख को हमने आरटीआई किया, 10-15 दिन के अंदर हमको ये आ गया है। 10 अगस्त को हमने किया था और इसका जवाब हमको 22 अगस्त को आ गया है। और इसमें बहुत सारा चीज़ नहीं बताया गया, चलिए जो बता दिया गया उतना ही बहुत है। और फाइनल डिसीजन तो आना है आपका
माननीय सुप्रीम कोर्ट से, और वो उस दिशा में अच्छा चीज़ हो रहा है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लग रहा है कि इस बार मामला फाइनल हो जाएगा। जैसा अपडेट रहेगा करते रहेंगे, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो फिर लंबा हो गया, लेकिन क्या कीजिएगा, ऐसा ऐसा बात रहता है कि बताना पड़ता है। फिर जैसा अपडेट रहेगा तुरंत हम आप लोग को बताएंगे। नज़र सुप्रीम कोर्ट पर ही है, क्योंकि कुछ भी होना है वहीं से होना है। धन्यवाद।